नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात महाराजगंज के साथ। मैं हूं आपके साथ दीपाली शुक्ला। तो आज हम महाराजगंज की बात करने जा रहे हैं। आज हम इस मंच पर, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये संवाद का अवसर है, ये दिशा तय करने का क्षण है और ये उस धरती की आवाज है जो सरहद पर खड़ी होकर भी पूरे देश की धड़कन बनना चाहती है। जी हाँ, महाराजगंज। नेपाल की सीमा से सटा महाराजगंज सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां प्राचीन बौद्ध सभ्यता के अभाव क्षेत्र में रहा श्रावस्ती और कपिलवस्तु की ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ी ये भूमि ज्ञान, शांति और व्यापार का केंद्र रही है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और यहाँ की हवाओं में सीमाओं की सजगता है। और इसीलिए कहते हैं, यहाँ जहाँ अतीत की जड़ें गहरी हों वहाँ भविष्य भी ऊंचा होता है। सरहद की मिट्टी में साहस हो तो हर कदम सशक्त होता है। तो महाराजगंज की पहचान केवल इतिहास तक सीमित नहीं रही है बल्कि कृषि प्रधान ये जिला गन्ना, धान और अन्य फसलों के लिए भी जाना जाता है। सीमावर्ती व्यापार यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नेपाल से जुड़ी आवाजाही में यहाँ की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूती मिली है, विशिष्ट पहचान रही है। और लेकिन विकास की यात्रा आसान नहीं रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग, इन सब क्षेत्रों में लंबे समय तक चुनौतियां बनी रही हैं। युवाओं का जो पलायन है, रोजगार है, सीमित अवसर है, ये सब तमाम चीजें भी रही है। और यहाँ की राजनीति का अध्याय भी यहीं से शुरू होता है। महाराजगंज की जनता ने हर चुनाव में अपना स्पष्ट संदेश दिया है। यहाँ की राजनीति के स्थानीय जो मुद्दे रहे हैं वो केंद्र में रहे हैं। कभी किसान, कभी सड़क, कभी सुरक्षा, कभी सीमा सुरक्षा। और इस बीच महाराजगंज की अपनी एक पहचान भी रही है। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विकास की नई गति पकड़ने का दावा किया जाता है। योगी सरकार जी के नेतृत्व में सुरक्षित प्रदेश, सक्षम प्रदेश और समृद्ध प्रदेश का विज्ञान सामने रखा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे इस हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें महाराजगंज की विषय पर भी बात होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात होगी, तमाम मुद्दे होंगे जो आज इस मंच पर रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी को, पंकज चौधरी जी को, और एडिटर रमेश चंद्रा सर को कि प्लीज आए, और ज्ञानेंद्र सिंह बीजेपी विधायक प्लीज आप भी मंच पर आए। जय मंगल कन्नौजिया जी को भी बुलाना चाहूंगी, बीजेपी विधायक सदर विधानसभा से हैं, आप भी आए। और तालियां बजती रहनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत भगवान को याद करके करते हैं और ये कार्यक्रम फिर शुरू हो, क्योंकि बिना भगवान को याद किए किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। इसीलिए दीप प्रज्वलन